भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को किसी न किसी माध्यम से शिक्षा देते रहते थे। एक बार महात्मा बुद्ध जब अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने हाथ में एक रस्सी पकड़कर उसमें बहुत सी गांठें दी। उसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने वहां पर उपस्थित शिष्यों से प्रश्न पूछा, क्या ये रस्सी वैसी ही है जैसी गांठें लगाने से पहले थी? एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध के प्रश्न का उत्तर दिया। वो कहने लगा कि गुरुजी, एक दृष्टिकोण से देखें तो ये रस्सी वैसी ही है जैसी पहले थी, लेकिन अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो रस्सी में 3 गांठें पड़ चुकी है, इसलिए देखने में इसका स्वरूप कुछ बदल चुका है। लेकिन एक सत्य ये भी है कि बाहर से देखने पर चाहे इसका स्वरूप बदल चुका है, लेकिन भीतर से इसके बुनियादी रूप से यह पहले के जैसी ही है। शिष्य का उत्तर सुनकर महात्मा बुद्ध संतुष्ट हो गए। उसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं रस्सी की इन गांठों को खोल देता हूँ। महात्मा बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को पूरी ताकत से खींचने लगे। फिर उन्होंने शिष्यों से प्रश्न किया कि क्या इससे गांठें खुल जाएगी? इस शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं नहीं, इससे तो गांठें और अधिक कस जाएगी। ये सुनकर महात्मा बुद्ध ने पुनः एक प्रश्न किया, इन गांठों को खोलने का क्या समाधान होना चाहिए? शिष्य तुरंत बोला, गुरु जी, हमें इन गांठों को ध्यान से देखना चाहिए कि इसकी गांठें कैसे लगाई गई है। उसके पश्चात इनको खोलने का प्रयत्न करना चाहिए। शिष्य का उत्तर सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि जीवन का यही सूत्र मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। आप जीवन में जब कभी भी किसी समस्या में फंसे तो सबसे पहले उस समस्या का कारण ढूंढें और फिर उसका निवारण करें। व्यवहारिक जीवन में लोग समस्या का कारण जाने बिना ही उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिस कारण उनको उचित परिणाम नहीं मिल पाता। महात्मा बुद्ध शिष्य को कहने लगे कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने क्रोध को कैसे समाप्त करें, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि मुझे क्रोध क्यों आता है। ऐसे ही लोग मुझसे पूछते हैं कि अहंकार को कैसे समाप्त करूं, लेकिन कोई यह जानने की कोशिश नहीं करता कि आखिर अहंकार का बीज उनके अंदर कैसे उत्पन्न हुआ। जैसे रस्सी में गांठें लगाने के बाद भी उसका वास्तविक स्वरूप नहीं बदलता, वैसे ही जीवन में आने वाले विकारों और समस्याओं का हल हम ढूंढ सकते हैं। अगर जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न हुए हैं तो उसके कारण को ध्यान से समझने पर उसका निवारण भी स्वतः मिलने लगते हैं। एक बार एक किसान था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल पाता था, जिसके कारण उसे किसी ना किसी समस्या का सामना करना पड़ता और इस कारण से वह परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में समस्याएं तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उसने यह बात अपने मित्र को बताई। मित्र ने उसे महात्मा बुद्ध के पास जाने को कहा। वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास अपनी समस्या लेकर गया। उसने महात्मा बुद्ध को बताया कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन प्रतिदिन पैसों की कमी के कारण हमारा कोई ना कोई झगड़ा चलता रहता है। मेरी माँ बीमार रहती है, इस कारण वो रोज कोई ना कोई परेशानी मुझे सुनाती रहती है। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनकी पढ़ाई के लिए पैसे बड़ी मुश्किल से निकाल पाता हूँ। अगर मुश्किल से अगर कोई पैसा बच भी जाता है तो कोई ना कोई रिश्तेदार मदद मांगने के लिए आ जाता है, वो पैसे उन्हें देने पड़ जाते हैं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम्हारी 83 समस्याओं का हल मेरे पास नहीं है, लेकिन 84वीं समस्या का हल निकाल सकता हूँ। वो आदमी बोला, वो कैसे? महात्मा बुद्ध कहने लगे, जीवन है, इसमें तो समस्याएं तो आती ही रहेंगी। 84वीं में समस्या का हल ये है कि तुम ये भूल जाओ कि अब तुम्हारे जीवन में समस्या नहीं आएंगी। तुम इस बात को समझ लो कि समस्या तो आएंगी, मुझे उनका समाधान कैसे करना, इस बात पर ध्यान देना शुरू करो। तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। ये सुनकर उस व्यक्ति को बात समझ में आ गई कि हर एक के जीवन में समस्याएं तो आती है, बात बस नजरिया बदलने की है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। महात्मा ने कहा, आज का विश्राम इसी गांव में करते हैं। ये कहकर शिष्यों सहित उस गांव में चले गए। गांव के लोगों ने महात्मा को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा के लिए बहुत अच्छा आसन लगाया। सभी अपने अपने घरों से अच्छा अच्छा पकवान बनाकर लाए। रात होने पर सभी बच्चे, बड़े, स्त्रियां महात्माओं के पैर दबाने लगे और आराम से बैठकर ज्ञान की बातें सुनते रहे। सुबह हुई तो महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अच्छा अब हम चलते हैं, आप सभी हम जाने की अनुमति दे। गांव वालों ने कहा, महाराज एक दिन तो और रुकिए, लेकिन महात्मा ने कहा, नहीं बच्चों, अब हम जाते हैं, कभी फिर आएंगे। ये कहकर महात्मा चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान दिया और कहा, सब के सब उजड़ जाओ। यह वरदान देकर महात्मा चले जाते हैं। चलते चलते शाम हुई तो महात्मा एक दूसरे गांव में पहुंचे।
वहां पहुंचते ही बच्चों का बड़ा सा झुंड दौड़ा आया और महात्माओं को चारों तरफ से घेर कर कोई मिट्टी फेंकता है तो कोई कीचड़ फेंकता है। शोर मचाने लगे। महात्मा लोग बड़ी मुश्किल से उनसे पूछा छुड़ा कर एक जगह गए और जो अपने पास फटा पुराना कंबल था बिछाकर बैठ गए। काफी देर बाद गांव के कुछ बड़े व बूढ़े आए। वे सब भी महात्माओं को देखकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। एक जवान ने तो महात्माओं का कंबल ही छीन लिया और कहा, इनके क्या काम आएगा, कम से कम मेरी भैंस तो ओढ़ेगी। वे महात्माओं का अपमान करते हुए चल गए। महात्माओं ने भूखे प्यासे रहते हुए बड़ी मुश्किल से रात बिताई। सुबह होते ही महात्मा चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव को वरदान दिया कि सबके सब बसे रहो। गांव से काफी दूर जाने के बाद जंगल में एक तालाब आया और कुछ फल के पेड़ नजर आए तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बच्चों यहाँ थोड़ी देर विश्राम करते हैं। वहाँ महात्मा लोग फल खाते हैं और तालाब का शीतल जल पीते हैं। तब एक शिष्य ने कहा, महात्मा क्षमा करें, हमें एक बात खटक रही है, आप नाराज न हो तो हम पूछ सकते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, बोलो बच्चों, क्या जानना चाहते हो। शिष्य ने कहा, महात्मा, जिस गांव में हमारी अच्छी सेवा हुई वहां के कितने अच्छे लोग थे। उन लोगों को तो आपने वरदान दिया कि उजड़ जाओ, और जिस गांव में हमारा अपमान हुआ उन लोगों को आपने वरदान दिया कि बसे रहो। ऐसा क्यों महाराज। तब महात्मा बोले, देखो बच्चों, पहले गांव में कितने अच्छे विचारों के आदमी थे। वो आदमी उजड़ जाएंगे तो दुनिया के कोने कोने में फैल जाएंगे और जहां भी जाएंगे सभी को अच्छे विचार सिखाएंगे, इसलिए मैंने उनको उजड़ जाने का वरदान दिया। गौतम बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे। तभी बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सर पर लगा और उससे खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने देखा तो भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई है, मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपके आंसू आ गए। इस पर बुद्ध ने कहा, बच्चों, मैं इसलिए दुखी हूँ कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें सिर्फ भय दे सका। एक बार बुद्ध से मलुक्य पुत्र ने पूछा, भगवान, आपने आज तक यह नहीं बताया कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने उससे पूछा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक विषबुझा बाण घुस जाए तो उसे क्या करना चाहिए। पहले शरीर में घुसे बाण को हटाना ठीक रहेगा या फिर देखना कि बाण किधर से आया है और किसे लक्ष्य कर मारा गया है। मलुक्य पुत्र ने कहा, पहले तो शरीर में घुसे बाण को तुरंत निकालना चाहिए, अन्यथा विष पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब ये बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु की बात की बातों के बारे में सोचा जाए। मलुक्य पुत्र अब समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वो बहुत अधिक तनाव में था। अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे, जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्ग नरक की अवधारणा कहाँ तक सच है और ईश्वर है या नहीं। उसे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब वो बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे हैं। काफी देर तक ये क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्यपूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। बेचारा व्यक्ति वहां का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पड़ने से क्या लाभ, अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाएं। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज, आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना। बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूँ और इंसान हूँ। वैसे भी वो ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्मकेंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति की उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच व आचरण दोनों बदल गए। कथा का सार यह है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो।